मां सती योग अग्नि से भस्म हुई। भगवान शंकर जी की प्रार्थना सभी देवताओं ने की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वापस यज्ञ को संपन्न कराया और यज्ञ को संपन्न करा के मां सती को लेकर चले गए। कथा तो ये भी आती है, शंकर जी को वैराग्य हुआ है, क्षोभ हुआ है, तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से मां के शरीर को खंडन किया है और वो शरीर जहां जहां पर गिरा है उनको हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। भगवान शिव आए हैं और आकर तपस्या में लीन हुए हैं, मन को शांत किया है। जब मन शांत होता है तब ध्यान में मन लगता है, पर मन कब शांत होगा? जब हम विषयों से मन को हटाएंगे। आप देखते होगे जब कथा में बैठते होगे, कई लोगों को कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। हाँ। जो आपको अवस्था डल्लफ के गद्दे में, मोटे मोटे गद्दे में भी जो सुख नहीं मिलेगा, वो सुख आपको कथा में कुर्सी में बैठ के आनंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कथा शांति प्रदान करती है, मन शांत होता है। नींद कब आती है? जब हमारा मन एकाग्र होता है, शांत होता है। नींद ना आने का कारण क्या है? टेंशन, चिंताएं। जब हम सोचते रहते हैं, और सोचते किस लिए हैं? इस जीवन के क्षण भंगुर जीवन की इन कलाओं के अंदर में हम सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, और सोचने से क्या हुआ? हमारी निद्रा गायब। सब कुछ है, सारा सुख है, संपत्ति है, सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं है। कथा कहती है कि मन की कल्पना है। अच्छा एक बात बताओ, जितने हमें सुख सुविधाएं मिलती गई, क्या तब हम सुखी रहे? जितनी सुख सुविधाएं हमें मिलती गई, हम उतने दुखी होते गए। सुख कहाँ है? आनंद कहाँ है? क्या धन संपत्ति मिलने से आनंद है? दुबे जी, पैसा आ जाने से खुशी होती है? होती है खुशी, पर कब? क्षणिक। ये क्या है? मन हमारा मांगने के लिए लालायित रहता है। मन में तृष्णा घुसी, चुभी, तृष्णा रूपी कांटा हमारे दिमाग में घुसा, क्या हुआ? और खास करके हम लोग अपने दुख से कम दुखी रहते हैं, पड़ोसी के सुख से हम ज्यादा दुखी होते हैं। हमारे पास बढ़िया घर बना है, इसकी खुशी हमें नहीं है, पर बगल वाले की बढ़िया कोठी बन गई, इससे हम दुखी हैं। मन में तृष्णा रूपी वो पिन चुभ गया। और माताओं को गहनों से बड़ा प्रेम होता है। गहने उनके पास बहुत सारे, इसकी खुशी नहीं है, पर बगल वाली के पास में वो नया वाला सेट आ गया है, अब वैसा सेट हमें भी चाहिए। अब सेठ जी को पिन चुभाती रहेंगी। वो इस बार दिवाली में वही वाला हार चाहिए। सेठ जी बेचारे कह रहे हैं भैया सोना तो 1.10 के ऊपर पहुंच रहा है, कहाँ इतना? नहीं चाहिए तो चाहिए। अब बताओ, वो गहना आया, गहना मिला, सेठ जी ने खूब परिश्रम करके इधर उधर से पैसा जोड़ के गहना ला के दिया। हार मिला, बहुत खुशी हुई। खुशी क्यों हुई? कि वो तृष्णा रूपी कांटा निकल गया। पर क्या वो खुशी हमेशा रही? हार तो हमेशा रहा, पर वो खुशी कुछ ही दिनों की रही। अब क्या हुआ? अब मन हमारा कुछ और मांगने लगा। वो भी मिला, मिलने पर खुशी तो हुई, पर कुछ दिन बाद फिर और की इच्छा हुई। तो क्या है? मन की तृष्णा जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मन की तृष्णाओं पर पूरा अधिकार प्राप्त करना।